कल हम डिस्कस कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 34 तक। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 से। तो क्वेश्चन नंबर 35 है सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इसमें दिया गया है y0 इक्वल टू 1। इसको यहाँ पे समझिएगा, ये होता है x का वैल्यू और ये होता है y का वैल्यू। तो इसको क्या करना है, मेरे को इंटीग्रेट करना है। तो dy को एक साइड रखेंगे और dx को एक साइड लाएंगे। dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y होगा। इसका क्या होगा, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c लगेगा। 2 से 2 कटेगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। और क्वेश्चन में क्या दिया है, y0 इक्वल टू 1। तो x के जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 1 पुट करेंगे। तो y की जगह 1, x के जगह 0 प्लस सी। तो यहाँ से क्या आ गया, c इक्वल टू 1। अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 36, उसमें बोला ए फैन पावर increases from 4 kilowatt to 32 kilowatt when speed is doubled। When speed is increased, which law support this? ऑप्शन ए है इसमें Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 an। ऑप्शन बी है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू an स्क्वायर। ऑप्शन सी है पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। ऑप्शन डी है इसमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर। तो इसको तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, पढ़े होंगे इसमें फाइन लॉ के द्वारा। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। तो n क्यूब है, तो इसमें क्या हुआ है, स्पीड डबल हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे स्पीड डबल हुआ है मतलब 2 टाइम्स हो गया है। 2 का क्यूब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। पहले क्या था यहाँ पे 4 किलोवाट, तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, ये 30 किलोवाट हो गया। जब उसका क्या हुआ, जब स्पीड डबल हुआ तो उसका जो पावर है 4 से 32 किलोवाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कैलकुलेट प्रेशर लॉस यूजिंग Pauli's इक्वेशन। Pauli's
इक्वेशन, इसमें क्या क्या दिया है? वेलोसिटी दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर दिया है 0.4 मीटर, लेंथ दिया है 20 मीटर, और इसका विस्कोसिटी दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 पास्कल सेकेंड। तो पॉसिबलिस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? डेल पी इक्वल टू 8 QL, विस्कोसिटी रहेगा, डिवाइड बाई पाई r⁴ तो 8 इंटू क्वान्टिटी क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एट इंटू एरिया कितना दिया है यहाँ पे? एरिया इक्वल टू क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाई 4। पाई डी कितना दिया है यहाँ पे? 0.4 दिया है, डी स्क्वायर बाई 4 इंटू वेलोसिटी दिया 1.5 इंटू लेंथ बोला है, लेंथ दिया है यहाँ पे 20 इंटू विस्कोसिटी दिया है यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻5, 1.8 इंटू 10⁻⁻5। अब नीचे डिवाइड में पाई इंटू r⁴ मतलब इसको r क्या ले सकते हैं? r इक्वल टू d/2 भी हो सकता है। तो इंटू डी क्या है यहाँ पे? 0.4 की पावर में 4, जब डिवाइड बाई 2 है उसके उसके भी पावर में 4 ही जाएगा, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा? 2 की पावर में 4 इक्वल टू, यहाँ से ए पाई कटेगा, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 0.4 स्क्वायर है यहाँ पे, 0.4 की पावर में 4 है, दो 0.4 का स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो क्या, ये वाला मान लीजिए कट गया, इसकी पावर में क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 20 इंटू 1.5 30 आ जाएगा यहाँ पे, 30 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5। ये जो 2 की पावर में 4 है तो ऊपर चला जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 16। नीचे क्या बचा? 4 इंटू 0.4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है बताइए इसको। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.108। चार ऑप्शन दिया है, मान लीजिए 0.072, ऑप्शन बी दिया था 0.092, ऑप्शन सी दिया है इसमें 0.110, ऑप्शन डी दिया है इसमें 0.056। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लगभग इसी के पास है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन के ध्यान समझिएगा, जो बोला है यूजिंग पॉसिबलिस इक्वेशन, जो इक्वेशन यूज होता है ये लेमिनार फ्लो के लिए यूज होता है, लेकिन जब इसको आप इसका रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे, आपको पता होगा रेनॉल्ड्स नंबर का यूज क्यों करते हैं? पता करने के लिए मेरा फ्लो किस तरह का टर्बुलेंट है,
या लेमुनार है। जब रेनॉल्ड्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी डी रो बाई म्यू विस्कोसिटी होता है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो ये 2000 से लगभग 4000 से ऊपर ही जाएगा, तो ये आता है टर्बुलेंट फ्लो में। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है पेसिवली इक्वेशन से सॉल्व करना है, इसीलिए मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बाकी ऐसा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होना था। थर्टी सिक्स का आंसर 36 का आंसर क्या होगा, यही होगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब। मेरे को प्रूव करना था कि कौन सा इक्वेशन सही होगा। तो क्या होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब है, तो एन इसमें क्या होगा, डबल हुआ है, तो 2 की पावर में क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8। तो इनिशियल 4 था, तो फाइनल क्या हो गया, इसमें 32 आ गया। तो मेरा जो इक्वेशन नंबर सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 बोला है ए 250 न्यूटन फोर्स is inclined at 45 degree. Find the horizontal component. इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 176.8 न्यूटन। ऑप्शन बी दिया है इसमें 200 न्यूटन। ऑप्शन सी दिया है इसमें 250 न्यूटन। ऑप्शन डी दिया है इसमें 125 न्यूटन। इसमें क्या बोला है, एक फोर्स है जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइन है 250 न्यूटन का। तो मान लीजिए 45 डिग्री है, ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है कितना, 250 न्यूटन का। किसी इंक्लाइन फोर्स का जब रिजॉल्व करते हैं तो 2 कंपोनेंट में ब्रेक होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आपका वर्टिकल हो गया, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल लगा हो उसको कॉस के साथ असाइन करते हैं, जो जिस कंपोनेंट के साथ एंगल असाइन ना हो उसको साइन के साथ असाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 250 इंटू इसके साथ, इस कंपोनेंट के साथ एंगल लगा है अपना, तो इसको क्या करेंगे, कॉस 45 के साथ साइन करेंगे। इसके साथ एंगल नहीं लगा तो इसको क्या करेंगे, 250 साइन 45। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 176.8। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर वर्टिकल बोलता तो ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट। मेरे को निकालना क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दोनों दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा इसमें, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन नंबर 39। 39 में बोला है इफ ए फैन
width diameter 1.5 meter, runs 8,000 RPM. What is the tip speed? चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है 78.5, ऑप्शन बी दिया है 65 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया है 85, ऑप्शन डी दिया है 100। इसका सोल्यूशन क्या होगा? टी वेलोसिटी बोला है तो v इक्वल टू पाई डी एन बाई 60। पाई डी दिया है इसमें 1.5 मीटर इंटू एन 1000 दिया है डिवाइड बाई 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना? 78.5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए फैन डिलीवर्स 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट 350 पास्कल। What is the static air power? सॉल्यूशन याद रखिएगा, एयर पावर जो होता है उसको आउटपुट पावर ही बोलते हैं। आउटपुट पावर। तो एयर पावर निकालने के लिए बोला है तो क्या होता है? प्रेशर इनटू क्वांटिटी। तो प्रेशर प्रेशर कितना दिया है यहाँ पे? 350 पास्कल इंटू क्वांटिटी दिया है 40। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 14,000 वाट। क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन एयर फ्लो, समझ में आ रहा है ना? क्वांटिटी इज सडनली, क्या बोला? व्हेन एयर फ्लो क्वांटिटी इज सडनली reduced in an axial flow fan, which of the following is most likely to occur due to change in blade dynamics? क्या बोला? when air flow quantity is suddenly reduced in an axial flow, which of the following is most likely to occur due to change in blade dynamics? इसमें चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज इन मोटर इफिशियंसी, इंक्रीज इन मोटर इफिशियंसी।
ऑप्शन बी दिया है डिक्रीज इन प्रेशर डेवलपमेंट, डिक्रीज इन प्रेशर डेवलपमेंट। ऑप्शन सी दिया है इसमें फ्लो सपरेशन ऑन ब्लेड सरफेस। ऑप्शन डी दिया है स्मूथ लेमिनार फ्लो अराउंड ब्लेड, स्मूथ लेमिनार फ्लो अराउंड ब्लेड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लो सेपरेशन ऑन ब्लेड सरफेस। इसमें क्या होगा? सडन ड्रॉप हो रहा है किसमें? एयर फ्लो में हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है मतलब? अगर एयर फ्लो में सडन ड्रॉप हो रहा है मतलब एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज हो रहा है। एंगल ऑफ अटैक बढ़ने से क्या होगा? फ्लो सेपरेशन होगा, इरिज फॉर्म होगा, स्टाल जोन बनेगा, इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एयर फ्लो क्वांटिटी सडनली रिड्यूस्ड। सडनली रिड्यूस हो रहा है मतलब इसका मतलब हो रहा है एंगल ऑफ अटैक इंक्रीज हो रहा है। जैसे आप भी देखते होंगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा सा देख के डायग्राम। मान लीजिए कोई फैन का ब्लेड है, अगर कुछ इंक्लाइन पे रहेगा तो हवा पास करने के लिए जगह रहेगा। अगर वही उसका एंगल बढ़ जाएगा मतलब एकदम मान लीजिए वर्टिकल हो गया, तो हवा एकदम क्या करेगा? जो उसको फ्लो जो हवा फ्लो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो एंगल ऑफ अटैक क्या होगा यहाँ पे? एंगल ऑफ अटैक होता है क्या है? Okay. मैं इसको बता चुका हूँ बहुत बार। एंगल ऑफ अटैक क्या होता है? जैसे आपका मान लीजिए फैन का ब्लेड है, इसको जो सेंटर लाइन होती है इसको कोर लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल से जिस जिस पाथ में हवा आ रही है, मान लीजिए हवा इधर से आ रहा है, तो हॉरिजेंटल से जो कोर लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ अटैक। यही एंगल ऑफ अटैक अगर बढ़ गया तो क्या होगा? हवा का फ्लो क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा। जब हवा का फ्लो कम होगा तो उस समय क्या होता है? एंगल ऑफ अटैक मान लीजिए बढ़ गया है, तो उससे हवा हवा का फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। जो वो क्या करता है? फ्लो सेपरेशन को बढ़ाता है, और जिससे क्या होता है कि स्टाल जोन क्रिएट होता है और इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होता है। मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे ए सडन ड्रॉप इन एयर फ्लो increases the angle of attack, which can lead to flow suppression and entry into stall zone, causing
इंस्टेबिलिटी। इसको लिख के रखिएगा, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एंगल अटैक से, एंगल अटैक क्या होता है, कोल्ड लाइन क्या होता है, ईडीज कब फॉर्म होगा, फ्लो सेपरेशन कब होगा। इसको नोट डाउन करके रखिएगा। जितना जो लिखा है 4-5 लाइन, इतने में से ही 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा देगा तो। थोड़ा इसको और एलिब्रेट कर देता हूँ मैं। व्हाट एक्चुअली occurs when airflow reduces suddenly, the fan is still spinning at the same speed। इससे क्या हो रहा है, दिस causes an adverse pressure gradient। मतलब क्या हुआ इसका, जो प्रेशर राइज करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो के, द प्रेशर it rises in the direction of flow। The air can no longer follow the blade contour smoothly। ये क्या करेगा, दिस लीड टू फ्लो सेपरेशन एंड पॉसिबली स्टॉल। तो मेन आप इसको याद करके रखिए 4-5 लाइन। क्या बोला है, सडन ड्रॉप इन एयर फ्लो इंक्रीज एंगल ऑफ अटैक विच कैन लीड टू फ्लो सेपरेशन एंड एंट्री इनटू स्टॉल जोन, जो कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इसका जो क्वेश्चन था, एयर फ्लो क्वांटिटी का सडनली रिड्यूस हो जाना, तो उससे एंगल ऑफ अटैक ब्लेड, जो ब्लेड का जो डायनेमिक्स रहेगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, व्हेन एयर फ्लो क्वांटिटी इज सडनली रिड्यूस्ड इन एक्सियल फ्लो फैन व्हिच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू occur ड्यू टू चेंज इन ब्लेड डायनेमिक्स। ब्लेड डायनेमिक्स में चेंज होने से कारण क्या होने का चांसेस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, फ्लो सेपरेशन ऑन ब्लेड सरफेस। मैं इसका रीजन भी बता दिया हूँ, इसको नोट डाउन करके रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन ए confined underground airway requiring high
air which minimal pressure drop which type of fan is typically favored and why? चार टाइप के फैन हैं, सेंट्रीफ्यूगल, दूसरा है एक्सियल, तीसरा है रेडियल, चौथा है मिक्स्ड फ्लो। इसका मैं लिखवाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ। एक्सियल फैन आर आइडल फॉर एप्लीकेशन needing large air quantity with low to moderate pressure, especially in space limited environment। तो इसका करेक्ट करेक्ट आंसर क्या है? एक्सियल फैन। बोला इन कन्फाइंड अंडरग्राउंड एयर वे रिक्वायरिंग हाई एयर वॉल्यूम विच मिनिमल प्रेशर ड्रॉप विच टाइप ऑफ फैन इज टाइपिकली फेवर्ड एंड व्हाई। मैं इसको बहुत 4-5 बार बता चुका हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, यहाँ सेंट्रीफ्यूगल का यूज कहाँ होता है, एक्सियल का कहाँ होता है, रेडियल का कहाँ होता है, मिक्स्ड फ्लो का कहाँ होता है। सेंट्रीफ्यूगल कहाँ होगा? जहाँ मेरे को लेस क्वांटिटी भेजना है हाई प्रेशर के साथ। ये कहाँ होता है? हाई प्रेशर विथ लेस क्वांटिटी। ये इसी का सब टाइप है। बट लेस इफिशियंट। मिक्स्ड क्या करता है? मॉडरेट का काम। मॉडरेट मतलब मॉडरेट प्रेशर मॉडरेट क्वांटिटी। तो इसमें क्या बोला है? हाई एयर वॉल्यूम बोला है, तो हाई एयर वॉल्यूम और मिनिमम प्रेशर ड्रॉप। तो मैं यहाँ पे लिखवा भी दिया, इसको याद करके रख सकते हैं आप लोग। हाई क्वांटिटी और लेस प्रेशर के लिए यूज करते हैं एक्सियल। इकतालीस। हाँ, सभी फैन के लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल रहेगा ये। ये मोस्ट है, मैं जो 4-5 यहाँ लिखवाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टाल जोन, इंस्टेबिलिटी, फ्लो सप्रेशन, एंगल ऑफ अटैक, क्वांटिटी में इंक्रीज करना, डिक्रीज होना, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला एन एक्सियल फैन डेवलप प्रेशर 400 पास्कल
8 जो नंबर ऑफ रोटेशन दिया है 1000 दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, इसका स्पीड क्या कर दिए हैं, बढ़ाए हैं कितना, कहाँ तक, N2 क्या हुआ हो गया 1400। पहले 1000 रखे थे लेकिन इंक्रीज इन डिमांड हो गया तो मैं नंबर ऑफ रोटेशन को बढ़ा के 1400 कर दिया। तो लेकिन क्या बोला है, हाउ एवर सिस्टम रेजिस्टेंस increases linearly with pressure. What is the new system resistance? New system resistance pressure. Resistance pressure that fan must overcome at this speed. इसमें 4 ऑप्शन दिया है, एक 560, ऑप्शन बी दिया है आपका 784, ऑप्शन सी दिया है इसमें 896, ऑप्शन डी दिया है 960। तो क्या होता है, सिस्टम का रेजिस्टेंस जो होता है, इसमें बोला है सिस्टम रेजिस्टेंस बोला है ना, सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लिनियरली विथ प्रेशर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। अब इसको पढ़ेंगे, प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या निकालना है मेरे को, व्हाट इज द न्यू सिस्टम रेजिस्टेंस प्रेशर, न्यू रेजिस्टेंस प्रेशर निकालना है। तो क्या हो, N1 N2 दिया है और P1 दिया है, तो मेरे को क्या निकालना है, P2 निकालना है। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओके मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ता हूँ। तो सर P1 बाई P2 इक्वल टू N1 बाई N2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे P1 यहाँ पे मेरा दिया है 400, P2 मेरे को निकालना है, N1 यहाँ पे 1000 दिया है, 1000 दिया है यहाँ पे, N2 दिया है 1400। इसको सॉल्व करेंगे तो P2 कितना आएगा यहाँ, 784, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 784। 44 में क्या है, इफिशियंसी दिया है इसमें जो कि है 75%, इनपुट पावर दिया है इसमें 40 किलोवाट। इसमें फाइंड आउट क्या करना है, आउटपुट पावर। इसको मैं बताया हूँ कि इसको एयर पावर भी बोलते हैं, पहले ही बताया हूँ। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100। इसमें इफिशियंसी दिया कितना दिया है, 75 दिया है, आउटपुट मेरे को निकालना है। यहाँ पे इनपुट दिया है मेरा 40 इंटू 100, तो आउटपुट कितना आ जाएगा मेरा
30 किलोवाट। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा नहीं आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 45, ए माइन वेंटिलेशन फैन delivers 66 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर इसमें क्या है? वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दिया है, मेट्रिक इफिशियंसी 82.5%। कैलकुलेट द theoretical वॉल्यूम ऑफ एयर। मैं लिखवा चुका हूँ, क्या बोलते हैं उसका, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला। मैं फिर लिखवा देता हूँ अभी। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल बाई थ्योरेटिकल। यहाँ पे क्वांटिटी प्रेशर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर क्वांटिटी यहाँ, लेकिन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल इनटू 100। इफिशियंसी दिया है 82.5%, और मेरे को इसमें क्या दिया है? एक्चुअल दिया है 66 मीटर क्यूब पर सेकेंड, थ्योरेटिकल निकालना है मेरे को इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा थ्योरेटिकल? आएगा 80 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस 4 ऑप्शन दिया है इसमें, y dy/dx प्लस y इक्वल टू एक्स। ऑप्शन बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऑप्शन सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। ऑप्शन डी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए, इस बताइए इसमें से कौन सा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। मैं इसको बता चुका हूँ कौन सा लीनियर होता है, कौन सा नॉन लीनियर होता है, कौन सेकेंड ऑर्डर होता है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर होता है। मैं सब बताया हूँ, बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जय, अक्षय, कृष्णा, राहुल, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए कृष्णा सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर।
देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल फंक्शन रहेगा जैसे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, उसके साथ वाई वाला फंक्शन नहीं लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे वाई वाला, वाई का फंक्शन लग गया है तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर। और ये भी बताया था कि जो भी डिफरेंशियल फंक्शन है इसके पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। इसके पावर में 2 लग गया तो मतलब लीनियर खत्म, लीनियरिटी खत्म हो गई उसकी, तो क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। इसके साथ तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो यक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ यक्स, या तो कांस्टेंट रहे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ यक्स है। यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब या तो फंक्शन ऑफ यक्स होना चाहिए या तो कांस्टेंट फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ वाई नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल के साथ। तो ये वाला फंक्शन सही है तो ये हो जाएगा लीनियर। और ये भी बताया था जो भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जैसे ए हो वाई हो गया, इसकी पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। इसकी पावर में 2 लग गया मतलब ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 में बोला है दैट डिग्री ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 इज। 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है आपका 2, ऑप्शन सी दिया है आपका नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी दिया है आपका 0। इसका बताइए डिग्री क्या होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इक्वल टू 0 का। कमेंट कीजिए इसका आंसर। जय अक्षय कृष्णा राहुल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी। बी क्यों होगा, इसका डिग्री पूछा है। अभी अंतर नहीं समझ पाए डिग्री और ऑर्डर में। इसका ऑर्डर 2 होगा लेकिन डिग्री क्या होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के पावर में 2 प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसका बताइए ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। पहले 47 का जो ये फर्स्ट पार्ट है मान लीजिए, ये सेकेंड पार्ट है मान लीजिए, इन दोनों का ऑर्डर डिग्री बताइए आप। जय एक। और कोई है रिप्लाई तो करो यार, तभी तो डाउट क्लियर होगा आपका, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। जय इसका बताइए आंसर। उसका इसका तो मान लीजिए 1 होगा, क्यों होगा बता रहा हूँ। इसका बताइए क्या होगा ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर 2 डिग्री 2। देखिए इसका जो ऑर्डर है
ऑर्डर दो है मतलब कितनी बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। जैसे y है, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। तो एक बार हो गया तो मतलब ऑर्डर इसका 1 हो जाएगा। जब इसको 2 बार किए तो इसका क्या होगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा इसका। तो यही क्या इसमें क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, डिग्री। तो इसका ऑर्डर 2 है, जिसका भी हाईएस्ट पावर रहेगा मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। इसके पावर में देखेंगे क्या है आप, इसके पावर में क्या है, 1 है। मान लीजिए इसकी पावर में देखिए है ना, 1 है, तो मतलब इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। इसका ऑर्डर 2 है लेकिन डिग्री 1 है। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसको क्लियर करके रखिए अभी। लेकिन जो मैं इसको जो पूछा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसका ऑर्डर तो 2 होगा क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है तो। लेकिन डिग्री जो इसका होगा क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 इसलिए होगा, 0 नहीं, नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि ये जो डिफरेंशियल फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, वो साइन कॉस लॉगरिदम के फंक्शन के साथ नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे लगा है ना, साइन साइन के साथ। अगर साइन के साथ लग गया या कॉस के साथ लग गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा है, साइन लगा है लेकिन फंक्शन ऑफ वाई है, डिफरेंशियल फंक्शन के साथ नहीं है, इसलिए डिफाइंड है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ डिफरेंशियल फंक्शन लग गया, तो साइन के साथ कॉस के साथ लॉगरिदम के साथ अगर लगा है डी वाई बाई डी एक्स, वहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, याद रखिएगा इसको। कृष्णा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, डिग्री ऑर्डर का कंफ्यूजन। कृष्णा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी साइन लगा, डी वाई बाई डी एक्स लगा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ वाई सिर्फ वाई होता, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे इसका ऑर्डर भी 2 होता, डिग्री भी 2 होता, क्योंकि ऑर्डर ऑर्डर 2 बार सेट हुआ है, इसके पावर में 2 लगा है मतलब इसका डिग्री 2 होता। लेकिन अगर यहाँ पे डिफरेंशियल फंक्शन लगा है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ऑर्डर इसका 2 होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका बताइए डिग्री ऑर्डर क्या होगा, बताइए इसका डिग्री ऑर्डर क्या होगा इसका। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका बताइए ऑर्डर और डिग्री। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। कृष्णा समझ में आया तो कमेंट कीजिए ना। डिग्री 3 ऑर्डर 2, ऑर्डर डिग्री 3 ऑर्डर 2। यही बोल रहे हैं, समझ गए हैं। क्या ही समझे जब गलत आंसर दे रहे हैं तो। हाँ, जय का सही है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। मैं पहले
बहुत बार बता चुका हूँ, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसके पावर में देखना है क्या लगा है। इसके पावर में तो एक ही लगा है ना, तो डिग्री इसका एक होगा। इसके पावर में कितना भी लगा रहा है उससे मतलब नहीं रहेगा, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसको देखना है। इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ही है, मतलब 2 बार डेरिवेट हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो मतलब उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। और इसी के पावर में देखना है इसके पावर में क्या लगा है, तो इसका डिग्री 1 होगा। इसका नहीं देखना है, तो डेरिवेट एक ही बार हुआ तो ऑर्डर थोड़ी बन रहा है इससे, ऑर्डर तो इससे बन रहा है, जिससे ऑर्डर बनेगा उसी से उसी का डिग्री देखना है मेरे को। कृष्णा राहुल क्लियर हुआ? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा उसी के पावर में देखना है डिग्री डिग्री के लिए। दूसरा नहीं देखना है कि तीन बहुत सबसे बड़ा दिख रहा है तो मैं इसको डिग्री मान लेता हूँ, अपने से नहीं मानना, जो होता है उसको मानना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 में बोला है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इसमें दिया है गिवेन y0 इक्वल टू 1। चार ऑप्शन दिया है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी दिया है इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है इक्वल टू y इक्वल टू 2x। ऑप्शन डी दिया है इसमें y इक्वल टू 2x स्क्वायर। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं इसको सॉल्व किया करवाया हूँ, आज ही करवाया हूँ, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x गिवेन y0 इक्वल टू 1। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन बी दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है y इक्वल टू 2x। ऑप्शन डी दिया है y इक्वल टू 2x स्क्वायर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं आज ही सॉल्व करवाया हूँ, अगर एक्टिव होंगे तो पता होगा आप लोगों को। इसका जवाब दीजिए मेरे को। बताइए एक्टिव है तो ही तो, एक्टिव नहीं फिर ज्वाइन करने से कोई मतलब नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाई और कोई लोग ज्वाइन किए हो, सिर्फ सिर्फ जय ही करेक्ट बता रहे हैं, बाकी लोग तो सिर्फ मजा ले रहे हैं क्लास का। अगर नहीं समझ में आता पूछना चाहिए ना। मैं आज ही करवाया हूँ इस क्वेश्चन को, फिर भी जवाब नहीं मिल रहा है। किसी सब्जेक्ट का नहीं है, ये चल रहा है MMT3 का डिस्कशन क्लास। ये शेड्यूल भी तो देखा करो यार, कौन सा शेड्यूल जा रहा है, डेली डाला जाता है ग्रुप में। राहुल लगता है बिल्कुल एक्टिव नहीं होते। भाई क्लास में एक्टिव रहो फिर ज्वाइन करने का फायदा है, समय वेस्ट करने से क्या मतलब है फिर। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उस समय पूछिए क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। अगर ज्वाइन कर रहे हैं, अगर समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा तो उठाइए आप लोग। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। इसको सॉल्व करने के लिए बोला है, मतलब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है मेरे को। तो डी वाई एक साइड रखेंगे और डी एक्स वाला एक्स टर्म के साथ लाएंगे। टू बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। एक्स डी एक्स
वाई को जब इंटीग्रेट करेंगे क्या, डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, जब डी वाई को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वाई आएगा। अब टू तो बाहर ही है, यक्स यक्स का जब करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, यक्स स्क्वायर बाई टू होगा। पढ़े होंगे ना आप लोग इसको। जब यहाँ रहेगा तो यहाँ +1 होगा, नीचे में 1+1 करते हैं, जो ऊपर रहेगा वही नीचे आ जाएगा। और जो इंटीग्रेशन फंक्शन सॉल्व करते हैं तो प्लस सी भी साथ में आता है, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन में यही बोला है, गिवन वाई जीरो इक्वल टू जीरो। मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया हूँ कि जो ए वाला जीरो होता है एक्स का वैल्यू होता है, और जो ए होता है वाई का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, वाई की जगह 1 रखना है तो 1 होगा, एक्स की जगह 0 रखना है 0 होगा, प्लस सी। तो सी इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1। अभी यहाँ पे पुट कर देना है, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, पुट वैल्यू ऑफ सी इन 1, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सी की जगह 1 रखेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब सिर्फ ज्वाइन कर लिए क्लास। भाई क्या बोला है इसमें, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, और उसमें दिया है गिवन वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई जीरो इक्वल टू 1। तो मेरे क्या इसमें क्या है, या तो अगर आपको इंटीग्रेट करते नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट ऑप्शन से उठाइए, डिफरेंशिएट कीजिए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x है, इसमें क्या करना है, जो एक्स वाला फंक्शन एक साइड करेंगे, वाई वाला एक साइड करेंगे, तो डी वाई और डी एक्स इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, जब इंटीग्रेट करेंगे डी वाई को तो वाई आ गया, और यक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से। अब प्लस सी, पता होगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है साथ में, तो सी को कांस्टेंट मान लिए यहाँ पे एक, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, गिवन वाई जीरो इक्वल टू 1, तो इसमें जो ये जीरो जीरो वैल्यू जो होता है एक्स का मान होता है, जो ये वाला इस राइट हैंड साइड जो वैल्यू होता है वो होता है वाई का वैल्यू। तो वाई इक्वल टू 1 है यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 0 है यहाँ पे, तो वाई जब वाई की जगह 1 रखे और एक्स की जगह यहाँ पे 0 रखे, प्लस सी, तो सी का वैल्यू यहाँ पे 1 आया। तो इसी इक्वेशन में सी का वैल्यू रख पुट कर देंगे, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सी की जगह 1 पुट कर दिए, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है बट थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। बोला द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स इज, चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है इसमें लीनियर, ऑप्शन बी दिया है नॉन लीनियर, ऑप्शन सी दिया है इसमें नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी दिया है इसमें बोथ। इसका बताइए, द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू एक्स इज, लीनियर है कि नॉन लीनियर है, या दोनों में से कोई नहीं, या तो दोनों है। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए।
रिप्लाई कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गलत है जय, ये लीनियर नहीं है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स। इसका मैं वो बता रहा हूँ होता है क्यों नहीं। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी लीनियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative must appears to the first power only, and not inside any non-linear function like log y, y square, root y, etc। जैसे यहाँ पे देखिए जो log लग गया है ना, log क्या है? नॉन लीनियर फंक्शन है, इसलिए जो इक्वेशन बन गया नॉन लीनियर बन गया। ये चीज याद रखिएगा। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी लीनियर द डिपेंडेंट वेरिएबल y and its derivative must be appear to the first power only and not inside any non-linear function like log y, y square, root y, etc। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नॉन नॉन लीनियर। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पावर में क्यू प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका क्या होगा ऑर्डर और डिग्री? इसका बताइए, समझ में आया हो तो। सर 47 बोले थे लॉग के साथ डिवाइड बाई एक्स नहीं होना चाहिए। अरे भाई जो मैं उसमें बोला हूँ वो क्या किसके लिए बोला हूँ? ऑर्डर और डिग्री के लिए बोला हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये नहीं होना चाहिए साइन कॉस लॉग। मैं इसके लिए थोड़ी बोला हूँ लीनियर नॉन लीनियर के लिए। और डिग्री ऑर्डर के लिए बोला था उस समय कि डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स के साथ साइन कॉस लग गया तो उसमें डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ का उस समय कहाँ बोला था कि ये लीनियर नहीं होगा।
जब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं उसमें डिग्री ऑर्डर की बात हो रही थी उस समय। मैं बोला साइन कॉस लॉग ये सब नहीं लगाना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स के साथ। अगर उस समय लग गया तो डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्डर और डिग्री। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। जय इसका बताइए। अक्षय कुमार समझ में आ रहा है कुछ? अक्षय, अक्षय रिप्लाई करो कुछ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ तो बोलो। ठीक है, ऑर्डर टू डिग्री 3 होगा इसका। ज्वाइन किए हैं तो कमेंट भी कीजिए ना भाई, समझ में आ रहा तो कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा तो ना। नहीं आ रहा मतलब नहीं आ रहा है आपको समझ, कमेंट नहीं कर रहे हैं तो। ऑर्डर 2 होगा, डिग्री 3 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं 51। व्हाट डज द फैन एफिनिटी लॉ फॉर फ्लो स्टेट? चार ऑप्शन दिया है, क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन एन। ऑप्शन बी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी डायमीटर। ऑप्शन डी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। अगर वेंटिलेशन पढ़े होंगे तो आपको फैन लॉ पता होगा। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। व्हाट डज द फैन एफिनिटी लॉ फॉर फ्लो रेट? बताइए इसका करेक्ट आंसर 51 का। ऑप्शन ए दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। बी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ऑप्शन सी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। ऑप्शन डी दिया है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। जय कृष्णा, दो ही लोग तो रिप्लाई करने वाला भाई। बताइए वेंटिलेशन पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं आप लोग? इसको याद करके रखिएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ, फैन लॉ के अकॉर्डिंग याद नहीं आ रहा है सर। बढ़िया है भाई। जब क्वालिफाई नहीं होगा तब रोना। भाई रिवीजन करते चलो ना यार इसको। ये जब सब जो करोगे अपने लिए करोगे, किसी दूसरे के लिए थोड़ी कर रहे हो। और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो पूछना है नहीं कि समझ में नहीं आया है, जब तक हम ना पूछे। इस लॉ को याद रखिए भाई, फैन लॉ, क्वांटिटी प्रेशर पावर। उसे याद करने में वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। यहाँ पर एक दो, इसके पावर में एक, इसके पावर में दो, इसके पावर में तीन। डेंसिटी तीनों में रहेगा। डायमीटर लिखिए 3 2 5, इसको लिखिए 3 2 5। इसको याद करके रखिए, इससे क्वेश्चन बनते रहेंगे। इसके पावर में एक, इसके पावर में दो, इसके पावर में तीन। डेंसिटी सेम रहेगा तीनों में। डायमीटर में 3 2 5। क्वांटिटी प्रेशर पावर, इसको याद रखिए। ठीक है फिर।
आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट। समझ में आया ना ये सब कुछ जो भी पढ़ाए हैं? जय जय समझ में आया? कृष्णा, अक्षय, कृष्णा प्रसाद।